प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के काव्य बोध के बारे में विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे और एक के बाद एक में सभी भागों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप केवल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काव्य किसे कहते हैं, सबसे पहले ये आता है और इसके भेद बताइए। तो यह कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से काव्य कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, काव्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। और काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है या दो भेद होते हैं इसके, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, काव्य मुख्य रूप से कितने के भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं काव्य के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और ये जो दृश्य काव्य है इसको पहले निपटा देते हैं अपन। ये जो दृश्य काव्य है ये दो, आगे जाके दो भेद फिर इसके आगे हैं। एक है नाटक और दूसरा है एकांकी। क्लियर है। तो दृश्य काव्य आगे जाके कितने रूप भेद में बदला है, नाटक और एकांकी, और फिनिश हो गया है। अब ये श्रव्य काव्य, इस पर ही चर्चा करेंगे। ये श्रव्य काव्य आगे जाकर दो भेद है इसके, एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। पहला है आगे प्रबंध, ये धनुष है प्रबंध काव्य, और दूसरा है आगे जाके मुक्तक काव्य। क्लियर है। तो क्या समझ में आया आपको अभी तक कि काव्य दो के दो भेद होते हैं, श्रव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य दो के दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। और श्रव्य काव्य के आगे दो भेद, प्रबंध और मुक्तक। अब ये प्रबंध फिर आगे जाके तीन भागों में बढ़ गया है। तो महाकाव्य, खंड काव्य और आनख्य गीत। वैसे तो प्यारे बच्चों ये मुख्य रूप से दो प्रकार का है, कई बुकों में दो प्रकार का है, लेकिन ये वास्तव में होता है तीन प्रकार का। देखिए, महाकाव्य, दूसरा जाएगा खंड काव्य, और तीसरा है, यहाँ लिख रहे हैं अपन तीसरा, आख्यानक गीत। क्लियर है। तो प्रबंध काव्य कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। क्लियर है। और मुक्तक काव्य भी दो प्रकार का होता है, एक तो पाठ्य मुक्तक और पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक। गे मुक्तक, ये पूरे डिटेल एक एक तरीके से विस्तृत मैंने बता दिया। अब देखिए, फिर से नोट कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, दृश्य खत्म हो गया नाटक और एकांकी में। अब श्रव्य फिर दो, प्रबंध मुक्तक, फिर प्रबंध तीन, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत, और मुक्तक काव्य दो, पाठ्य मुक्तक, गे मुक्तक। अब एक के बाद एक हम डिटेल पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम श्रव्य काव्य किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं जो आपको पता है। श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, तो बच्चों देखिए, जिस काव्य को का पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वहाँ श्रव्य काव्य कहलाता है। और दृश्य काव्य किसे कहते हैं, तो जिस काव्य को पढ़कर, देखकर आनंद लिया जाता है और सुनकर भी, क्योंकि पढ़ेंगे देखेंगे तो सुनेगा तो ऑटोमेटिकली, पर इसमें श्रव्य काव्य में क्या है, देखेंगे नहीं बस सिर्फ। जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जिसे पढ़कर, देखकर और सुनकर आनंद लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। तो श्रव्य काव्य, जिस काव्य को का पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है वहाँ श्रव्य काव्य कहलाता है। वहाँ क्या कहलाता है, श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे कविता पाठ या कविता पढ़ना, समझ में आ गया। क्लियर है। ये उदाहरण हो गया इसका श्रव्य काव्य का। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब फिर देखेंगे कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। देखिए, अब देखते हैं प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। जो रचना कथा
सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। यहाँ 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। चलिए इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये हिंदी के छोटे छोटे आप याद कर सकते हैं इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुक्तक काव्य पे आ जाते हैं। तो अब देखते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक मतलब मुक्त होता है, जिसमें प्रत्येक छंद के साथ स्वतंत्र होता है तथा जिसमें कथा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। फिर से बोलिए मुक्तक काव्य की परिभाषा। मुक्तक काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है तथा जिसमें कथा नहीं होती। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुक्तक काव्य की परिभाषा दीजिए। तो प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वनस्थली है। तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार प्रबंध काव्य आदि विस्तृत वनस्थली है। तो मुक्तक काव्य क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता। और ये 2 प्रकार का होता है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। कौन? ये मुक्तक काव्य, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि गेय मुक्तक किसे कहते हैं और पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं। फिर ये बचे हुए जो हमारे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं जानेंगे, इनके लक्षण जानेंगे। महाकाव्य के फिर खंड काव्य के विशेषता जानेंगे, लक्षण जानेंगे, सारी डिटेल रहेगी। पर ये छोटी छोटी बातें थी, इस वीडियो में मैंने बता दी। अगले वीडियो से हम इनके बारे में जो बचे हुए हैं उनके डिटेल पढ़ेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में।